8 सीज़न हमने बहुत इंजॉय किया, ये 9वां एडिशन है। जी करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा मैचेस हो जाएंगे ना। देखें, राजस्थान नहीं है जैसे आपको मालूम है, तो लाहौर के अंदर 2 दफा जो चैंपियन हुआ, उसमें राशिद खान का बहुत ज्यादा मतलब था। उन्होंने 33 विकेट या 36 विकेट लिए। अगर सरफराज अहमद कप्तानी नहीं कर रहे, रायली अब रूसो टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है कोयटा ग्लैडिएटर को क़यादत चेंज होने से? आपको नसीम शाह अच्छी बॉलिंग की, फिर मार खा गए मोहम्मद हसनैन। तो कोयटा इस दफा बहुत अच्छी टीम है। इस दफा कप्तान का इतना बड़ा अमल दखल नहीं है। उन्होंने मोइन खान को भी एज ए प्रेसिडेंट वो काम कर रहे हैं, लेकिन हेड कोच नहीं है वो। कौन सी टीम है जो आपको इस वक्त लग रहा है कि ये इस दफ़ा की चैंपियन बन सकती है? टॉस जीतो, मैच जीतो। स्पेशली लाहौर में लास्ट ईयर 9 मैचेस में से 8 बैटिंग फर्स्ट जीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रिकेट की बातें विद शानवाज ओनली ऑन 92 डिजिटल। नाजरीन, पीएसएल का मेला एक मरतबा फिर सजने को तैयार है। 2-3 दिन बाकी हैं पीएसएल की रौनकें एक मरतबा फिर हमें नज़र आएंगी। दोबारा टक्कर के मुकाबले होंगे। लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स या फातेह होका। ऑब्वियसली लाहौर कलंदर की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक तो ये नाजरीन सिनेरियो चल रहा है कि पीएसएल शुरू होने वाला है, उसके बाद आपको पता है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, टीमें प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है, और उसके साथ साथ आपको पता है कि लाहौर में भी 9 मैचेस हैं, गर्मा गर्मी है, अफरा तफरी है हर तरफ। इस सारी चीज़ों में के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, लेजेंडरी विकेट कीपर राशिद लतीफ़। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी राशिद भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं राशिद भाई, खैरियत से हैं? राशिद भाई, पीएसएल अल्हम्दुलिल्लाह। का मेला शुरू शुरू होने जा रहा है, तो एक्साइटमेंट लेवल क्या है? यार, इस दफा ना थोड़ा सा लो है। वजह आपको पता ही है कि मुल्क में इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए अभी जी जी। 8 तारीख को। तो मीडिया हाउसेस का गेम होता है ना, तो मोस्टली आप देखें कि सारे उसी में लगे हुए हैं कि इलेक्शन होने के बाद के प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। हर एक का अपना इंटरेस्ट है, अपनी पार्टी की वजह से भी हो सकता है, अपनी एक इंटरेस्ट वैसे भी डेवलप हो जाता है। जो स्टूडेंट होता है वो भी सीखना चाहता है, हम जैसे लोग भी देखना चाहते हैं। तो वो एक म्यार होता है ना, एक स्टैंडर्ड पीएसएल का, वो भी शुरू होगा। शुरू होने के बाद शुरू होगा। अच्छा वैसी पीक नहीं पकड़ी जैसे वो पकड़ा करती है पीएसएल ना। राशिद भाई, क्या वजह है एक्साइटमेंट ना होने की? क्या हम उस तरह का इंजॉय इस मरतबा, आपके कहने का मकसद है कि नहीं कर सकेंगे जिस तरह हम हर साल 8 सीज़न हमने बहुत इंजॉय किया, ये 9वां एडिशन है, तो जिस तरह आपने। जी जी। करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा मैचेस हो जाएंगे ना। देखें, एक बूम आया हुआ इलेक्शन का। आपको पता है कि जितने भी लोग अब टेलीविजन से जुड़ते हैं तो वो फिर जुड़ जाते हैं। वो एक एक्साइटमेंट होती है उनकी कि चेंज आ रहा है पाकिस्तान में। एक इलेक्शन हुए हैं 5.5 साल के बाद। तो मीडिया हाउसेस मेन होता है ना, जैसे आप भी 92 में है, तो उनका भी एक फोकस होगा। अभी अभी उनका पीएसएल इतना नहीं होगा। उनका क्या होगा, टॉक शोज होंगे, तो हर एक की प्रायोरिटी होती है। लेकिन जैसे ही पीएसएल शुरू होगा और हल्के हल्के आगे जाएगा, तो गर्मा गर्मी आना शुरू हो जाएगी, और इंटरेस्ट हमारे मीडिया हाउसेस का भी और चैनल्स का भी जाएगा। फिर उसके बाद पीएसएल थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, आ जाएगी, अपने पीक पे आ जाएगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जैसे पहले होता था ना, शुरू 1 हफ्ते पहले से बिल्डअप हो जाता था, वो चीज अभी नहीं हो पाई। और कल आपने देखा होगा कि ट्रॉफी अनवील की है, तो उसमें आए थे इतनी चीफ एक तो मिनिस्टर। और एक अच्छा राशिद भाई, मुझे ये बताइए, 6 टीमें हैं इस वक्त, बाज़ाहिर तो बड़ी मतवाज़न टीमें लग रही हैं, 6 की 6 टीमें, लेकिन राशिद भाई आपको इस वक्त जो 20 ओवर में प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन कौन सी टीम है जो आपको इस वक्त लग रहा है कि ये इस दफ़ा की चैम्पियन बन सकती है तो सारी टीमें तगड़ी, लेकिन स्पेसिफिक कोई एक टीम जिसको आप कह रहे हो कि यार ये टीम जो है ना, इसको चैम्पियन होना चाहिए? देखिए, पीएसएल में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इस वजह से हो जाता है कि टॉस के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, क्योंकि वेदर इस वक्त ठंडा ही है। लाहौर में आप मौजूद हैं, वहां पे ठंडा होगा, यहाँ पिंडी में होंगे। तो टॉस जीतो, मैच जीतो। स्पेशली लाहौर में लास्ट ईयर 9 मैचेस में से 8 बैटिंग फर्स्ट जीते हैं। तो उसमें टीम अच्छी बुरी की बात नहीं होती, उसमें आपके टॉस के ऊपर आ जाता है। जी जी। इस्लामाबाद में भी, यहाँ पे भी, रावलपिंडी में भी 8 मैचेस में से या 9 मैचेस जिसने भी खेले उसमें से
मोस्टली मैच का जो फैसला हुआ वो टॉस के ऊपर ही हुआ। हम्म। तो इसमें अच्छी टीम, अच्छा इसमें होता है रिटेंशन किसने अच्छी की, ये पूरी साइंस है इनकी कि जो जो ड्राफ्टिंग की भी साइंस होती है। कुछ लोगों ने सोच के किया कि हमें ये प्लेयर चाहिए। राजस्थान नहीं है जैसे आपको मालूम है, तो लाहौर के अंदर 2 दफा जो चैंपियन हुआ उसमें राशिद खान का बहुत ज्यादा मतलब था। उन्होंने 33 विकेट या 36 विकेट लिए जी, टू ईयर्स। एग्जैक्टली। लास्ट ईयर उन्होंने 20 ओवर में 20 विकेट ली है। ओवर नंबर 7 से लेके ओवर नंबर 14 जो सेंटर बीच के ओवर होते हैं जिसमें दुनिया को प्रॉब्लम होती है, तो लाहौर कलंदर के पास जो बॉलर हैं वो शुरू में करने वाले और आखिर के डेविड विजय या ये सिकंदर रजा है वो बीच में करेंगे। लाहौर कलंदर में राशिद खान का की कमी काफी महसूस होगी क्योंकि वो मैच विनर बॉलर थे बीच में। जैसे मैंने बताया कि 7 ओवर से 14 ओवर तक 20 विकेटें उनकी, और 6 पॉइंट कुछ का उनका इकॉनमी रेट, तो आउटस्टैंडिंग बॉलर। लेकिन उनके पास शाहीन है, जमान खान है, हारिस रऊफ है, ये अच्छे बॉलर्स हैं उनके ऑलरेडी मौजूद है। और अगर हम देखें रिटेंशन में देखते हैं तो सबसे अच्छी जो 8 प्लेयर्स की टीम बनाई थी जिसमें रिटेंशन हुई थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हम्म। कह सकते हैं आपके। उन्होंने अच्छा अच्छे ट्रेड की, कराची किंग का बेस्ट प्लेयर उन्होंने उठा लिया, बिल्कुल ऐसा ही इमाद है, बहुत वसीम। ज़्यादा बॉलिंग चेंजेस हुए में हैं। बैटिंग में इमाद वसीम को ले लिया उन्होंने। फिर नसीम शाह को लिया उन्होंने, कोयटा ग्लेडिएटर से ले लिया। जी, जी। तो क्या है उनके पास ऑलरेडी मनरो था, वो खेलेंगे या कोचिंग करेंगे वो डिफरेंट चीज है। लेकिन उनके पास ऑलरेडी एलेक्स हेज है, वो जो आजम है, और साथ में शादाब भी है, तो उनकी टीम स्ट्रांग है। अच्छा, और आपके कहने फहीम का मतलब है अशरफ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त कंपटीशन में हमें थोड़ी तगड़ी ऑन टीम नज़र आ पेपर, रही है। ऑन पेपर, लेकिन दूसरी ऑन तरफ पेपर। राशिद भाई, अगर हम देखें कोयटा ग्लैडिएटर को, ज़ाहिर है पिछले हम्म। 8 सीज़न सरफराज ने कप्तानी की, तो इस दफ़ा उनको शेन वॉटसन ने मशवरा दिया है कि आप कप्तानी से ब्रेक लें। तो इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा अगर सरफराज अहमद कप्तानी नहीं कर रहे, रायली रूसो टीम की कप्तानी कर रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है कोयटा ग्लैडिएटर को क़यादत चेंज होने से? नहीं, लास्ट ईयर जो सरफराज के पास कप्तानी थी ना, जो टीम थी वो बहुत स्ट्रांग नहीं थी। अच्छा। और अगर आप देखें हसरंगा मिसिंग हो गए थे, वो नहीं आए थे, वो एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। क्योंकि आप कोई प्लेयर लेते हो ना दुनिया का बड़ा प्लेयर, जी, जी। तो उसके गिर्द अपनी बॉलिंग को रिवॉल्व करते हो आप, वो था नहीं। तो जितने भी बॉलर थे वो क्रैश कर गए। आपको नसीम शाह अच्छी बॉलिंग की, फिर मार खा गए मोहम्मद हसनैन। तो कोयटा इस दफा बहुत अच्छी टीम है। इस दफा कप्तान का इतना बड़ा अमल दखल नहीं है। उन्होंने मोइन खान को भी एज ए प्रेसिडेंट वो काम कर रहे हैं, लेकिन हेड कोच नहीं है, वो शेन वॉटसन आ गए। जी, जी। तो सरफराज का जो फैसला है पहले कर लेना चाहिए था। तो एंड टाइम पे अच्छा नहीं लगता किसी भी प्लेयर के साथ कि आप ना कप्तानी चेंज कर रहे हैं, जो कि मैं तो एतराज कर सकता हूँ इस बात के ऊपर ना। जी, बिल्कुल। लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर बेटर साइड बन के सामने आएगी लगता है इस दफा। क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद आमिर जो कि सबसे अच्छे बॉलर जो थे कराची किंग थे, पावर प्ले में डेथ ओवर, वो तो यहाँ पे आ गए। बिल्कुल आ गए। तो ये एक फर्क पड़ जाएगा। फिर हसनैन इनके साथ ऑलरेडी है, फिर अबरार को लिया है इन्होंने, मोहम्मद वसीम जूनियर को लिया है इनको उसकी जगह। नसीम शाह को ट्रेड जो किए तो 2 यहाँ पे आ गए। फिर रदरफोर्ड को लिया है इन्होंने। रदरफोर्ड अच्छा अच्छा प्लेयर, जैसन रॉय इनके पास मौजूद है। फिर रायली रोसो को उन्होंने इफ्तिखार से ट्रेड किया है। तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने आप को कोशिश की है बेहतर। फिर अकील हुसैन को भी लिया है। तो कोयटा ग्लेडिएटर इस दफा प्रीवियस 2 साल में शायद उनकी टीम वैसी बन नहीं पाई, इस दफा टीम लग रही है कि वो थोड़ी बड़ी टीम जितनी भी जो लास्ट 2 ईयर से परफॉर्म कर रही है उनको पूरी हराने की सलाहियत रखती है इस दफा। लेकिन राशिद भाई, अगर हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, मुल्तान सुल्तान भी एक स्ट्रॉन्ग टीम हमें नज़र आ रही है ऑन पेपर। लेट्स सी के ग्राउंड में कैसी वो परफॉर्मेंस उनकी होती है। लेकिन एहसानुल्लाह की मैं बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा कि एहसानुल्लाह बॉलिंग कर रहे हैं, और मेरी पर्सनली उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं फ़िट हूँ। मैं ख़ुद मैं जाके मैंने देखा उनको बॉलिंग करते हुए, तेज़ रफ्तार बॉलिंग कर रहे हैं, 140 प्लस पे बॉलिंग कर रहे हैं। बोर्ड का पहले कहना कि आप पीएसएल के मैचेस खेलेंगे 5-6 मैचेस के बाद, और एकदम बोर्ड का ये कहना कि आप पीएसएल के जो मैचेस हैं वो ना खेलें, आपकी फ़िटनेस के लिए बेहतर है। तो इससे मुल्तान सुल्तान को कितना फ़र्क पड़ेगा अगर एहसानुल्लाह, स्पेशली मैं फास्ट बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, अगर वो नहीं खेलते? नहीं, फर्क तो पड़ेगा। वो अच्छे बॉलर हैं और ज्यादा विकेट लेने की सलाहियत है उनमें।
जिस तरह से उनका तकरीबन 20-21 विकेट लिए हैं उन्होंने, या जी 19 विकेट लिए, मुझे याद तक याद पड़ता है। एक बड़ी तादाद है ये, जब राशिद खान की बात करते हैं तो इन्होंने भी आउट किए हुए हैं। और मुल्तान सुल्तान को काफी फर्क पड़ेगा इनसे। लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन ये आ गए थे क्योंकि शाहनवाज धानी मिसिंग हो गए थे, उनकी इंजरी हो गई थी। तो इस दफा शाहनवाज धानी है, उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद है उनके पास। और अगर हम साथ में देखते हैं, अब्बास अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने 23 विकेट लिए, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। फिर 17 विकेट लिए थे, उसामा मीर ने लिए हुए थे। जी जी तो बॉलिंग से इनकी इतना इशू नहीं, इनको इशू जो लगता है ना आएगा, मुझे लगता है ट्रेड जो किए, इफ्तिखार को लिया है रायली रोथो, बहुत बड़ा ह्यूज फैक्टर है ये। ओके रायली रोथो के अराउंड 150 की उसकी स्ट्राइक रेट थी, उसके रन मारो 400+ रन थे लास्ट टाइम। तो उसको ट्रेड किया है इन्होंने, और साथ में शान मसूद, जिसकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है रिजवान के साथ। जी जी तो दो ऐसे प्लेयर चले गए जिन्होंने तकरीबन लास्ट ईयर 50, ये अगर मैं रिजवान को मिलाता हूँ, उन्होंने 25% रन किए हैं, 21% रन अगर किए हैं, रन किए हैं इन्होंने रायली रोसो ने, और 11% रन किए हैं ईशान मसूद ने। तो 55% रन तो इन तीन प्लेयर्स ने किया। अब दो प्लेयर्स मिसिंग है जिनके 30% तक रन थे लास्ट ईयर, और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ थे। अब इन्होंने रीजा हैंड्रिक को लिया है और डेविड मलान को लिया है, दो रिप्लेसमेंट है। हो सकता है उनसे ज्यादा बेहतर हो, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो पहली दफा खेलेंगे इस तरह से पीएसएल के अंदर। मतलब के डेविड मिलान पहला सीजन खेले थे जर्मी के लिए, हम्म लेकिन स्पिन पे कैसा खेलते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। लेकिन वो बाहर जो खेलते हैं सेना कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में, वहाँ इंग्लैंड में बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। जी 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 रीजा एंड्रिक यहाँ पे आ रहे हैं, अब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सबको ही पता है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तानी सरफेस के ऊपर कैसा खेलते हैं, ये देखना पड़ेगा। दो ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर्स इनके नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मुल्तान तगड़ी है उनके साथ, जो मोहम्मद रिजवान है, एक तगड़े बहुत ज़्यादा। अगर कैप्टन। मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं, बाबर आजम दूसरी मरतबा पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी करेंगे, क़यादत करेंगे, तो पेशावर ज़ल्मी को आप किस जगह पर देख रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम इनफॉर्म बैट्समैन है, फिर शमार जोसेफ को जिस तरह उन्होंने पिक किया है, उन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक तारीखी टेस्ट वेस्ट इंडीज़ को जितवाया। सो बाबर आजम, शमार जोसेफ और ये जो बाकी पेशावर ज़ल्मी की टीम है, ये आपको कैसे परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है PSL 9 एडिशन में? पेशावर में हमेशा से अपने मेथड के ऊपर ही खेलती है, पेसर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बैटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। स्ट्राइक रेट बहुत हाई साइड पे होता है इनका बैटिंग में। बाबर आजम 145 का था लास्ट टाइम, कैडमोर 150 से ऊपर, 160 से ऊपर, साइम अयूब 160 से ऊपर, 180 से ऊपर। आपका हो गया मोहम्मद हारिस, फिर पावल है, उसके रन देख लें, उसके स्ट्राइक रेट देख लें। ये 5-6 प्लेयर पावरफुल है। फिर आसिफ अली को भी लिया है, जी देखिए जी बहुत तगड़ी बैटिंग आसिफ कवर अली कर भी इस ली है। मरतबा पेशावर दरमी की नुमाइंदगी जी करेंगे। जी 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 जी। तो बैटिंग उनकी कवर है, उनकी बॉलिंग का इशू रहते हैं। स्पिनर्स को ये बहुत वैसा नहीं आता, मुजीब के ऊपर ये लोग रिलाय करते हैं। नवीन चले गए, अहमद खान को लिया है उन्होंने, कोयटा के जो बॉलर हैं उनको एक लिया है। नूर नहीं है इनके पास। स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा लग रहा है कि इनका थोड़ा सा वीकर है। उस्मान कादिर चले गए, शायद कोयटा चले गए। तो बैटिंग इनकी अच्छी है, बॉलिंग अगर सपोर्ट ये कर गई बहुत ज़्यादा तो ये टीम तो ओवरऑल हमेशा तो राशिद भाई ये हमेशा फास्ट अच्छा बॉलिंग पे खेलती है। ज़्यादा रिलाय है, जिस तरह आपने भी कहा और हमने माजी में मैचेस देखे भी हैं पेशावर ज़ल्मी के, वो कुछ ज़्यादा रिलाय फास्ट बॉलिंग पे करते हैं। और जिस तरह रिसेंटली उन्होंने शमार जोसेफ, सो शमार जोसेफ को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? जिस तरह ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे उन्होंने बॉलिंग की, क्या नहीं, PSL में भी? नो डाउट कि ये तो 20 टोटल ओवर की क्रिकेट है, डिफरेंट। वो टेस्ट मैचेस हैं, फ़र्क तो है। टोटल टोटल लेकिन क्या अपनी पेस से, तेज़ रफ्तारी से वो डिसीव कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे PSL में? फर्स्ट टाइम वो खेल रहे हैं। हमारे प्लेयर को कर जाएंगे लगता है, लेकिन जो बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं ना उनको नहीं, क्योंकि हमारा प्लेयर नाम को खेल रहा होता है। हम्म उसके दिमाग में होगा यार ये यहाँ से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का आउट करके आया है। लेकिन वो टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच भी ब्रिस्बेन में था, जो कि बाउंसी पिच होती है, और ब्रिस्बेन में भी डे नाइट मैच था, पिंक बॉल थी। पिंक बॉल ये के रियलाइज साथ। कर। तो यहाँ पे बॉलर अच्छे हैं, ऐसा नहीं, डाउट नहीं है उनकी कैलिबर के ऊपर। लेकिन T20 फॉर्मेट, पाकिस्तानी सरफेस, तो फर्क तो पड़ेगा। हम्म फिर जब दूसरा बैट्समैन खेलेगा ना पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तानी भी हार्ड टाइम देंगे। जी लेकिन जी वो नहीं बचते, फिर वो जो बुरी बॉल होती है उसको मारते हैं। हमारे थोड़ा सा ना होते हैं, बड़ा नाम है इसको, नॉर्मल खेल लेते हैं। लेकिन अच्छा ही
टफ है। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर वैसे ही इतने कम आ रहे हैं, जो रिनोन प्लेयर हैं, तो जोसेफ के आने से बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा। लेकिन राशिद भाई, कराची की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। कराची की टीम इस साल अगर हम देखें तो जिस तरह तगड़ी टीम हमें माजी में नज़र आई है, जिस तरह फिर इस दफ़ा चेंजेस हुई हैं, तो ऑन बोर्ड अगर मैं बात करूं राशिद भाई, आई डोंट नो आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऑन बोर्ड में बात करूं तो कराची की टीम इन 5 टीमों के निस्बत मुझे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। आप एग्री हैं इस चीज़ से उनके प्लेयर्स को देखते हुए? तो क्या उन्होंने जब ऑक्शन में क्या माइंड के साथ, किस माइंड के साथ आपने ऑब्जर्व किया है कि वो गए हैं कि बज़ाहिर तो बड़ी कमज़ोर टीम नज़र आ रही है? अब लेट्स सी, आप बेहतर बता सकते हैं इस बारे में। देखिए, कराची किंग्स रीबिल्ड में चली गई है। अब उनके जो तारिक वसीम ही है, दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। फिर जी अभी जी नवीद रशीद के हालिया इंतकाल हुआ, बड़ा अफसोस हुआ उनके मैनेजर। तो वसीम अकरम का भी इतना इनपुट मुझे नजर नहीं आया इस साल। तो हैदर अजहर को लिया है उन्होंने, जो मुल्तान सुल्तान जी दो जी। दफा बहुत अच्छा खेली है। उनका उनका एक वसी तजुर्बा है इस फील्ड में। तो उसमें सिमंस को लिया है उन्होंने। तो इनकी जो पिक है उसमें शान को लेके आए हैं ये, एज ए कैप्टन लेके आए। लेकिन दो तीन बड़ी चीजें हुई हैं, इन्होंने ऑफलोड किया है एक तरह से। मोहम्मद आमिर परफॉर्मर थे पावर प्ले में भी और दायरे में भी, जी बॉलिंग बिल्कुल में। एग्जैक्टली ऐसे। सेम चीज अगर हम देखते हैं, इमाद वसीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्म किया। दो की बैटर्स, तो यही तो बॉलर्स, समझ से बाहर है कि जो वो लड़के टीम में परफॉर्म कर रहे नहीं थे है। उनको मे चेंज कर दिया। भी फिलॉसफी चेंज हुई है। देखो महर, जब आपको माइंड चेंज होता है, फिलॉसफी गेम की चेंज कर देते हैं। अब टीम की फिलॉसफी, अब बाबर के पहले रिजवान भी थे, बाबर भी थे। पहले रिजवान गए, फिर बाबर चले गए, बाबर के अलावा अब वो भी चले गए, इमाद भी। और वो भी शर्जील है नहीं, और आमिर यामीन भी नहीं है, और आकिब जावेद भी नहीं है। तो बहुत सारा चेंज आया है इनके अंदर। एग्जैक्टली। लेकिन यंग प्लेयर जो है, अब यंग जो प्लेयर्स लिए हैं इन्होंने, उनमें अभी देखते हैं कि किस तरह से वो परफॉर्म कर पा सकते करते। तो ताहिर तैयब ये भी तो मुल्तान चले गए। ताहिर तैयब भी मुल्तान चले गए, तो बहुत बड़ा चेंज है कराची टीम में। लेकिन यू नेवर नो, कभी कभार आपको ऑन पेपर टीम नहीं लगती कि यार ये टीम, तो हमें नहीं लगता है कि ये परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन क्लिक होने की बात है, हो सकता है कि शान मसूद बहुत अच्छे तरीके से संभाले अपनी टीम को। हम्म। अब जो बड़ा झटका लगा है ना, तबरेज शम्सी का लगा है। जी जी। तबरेज शम्सी नहीं हो, तो उससे फिर अभी ओवर्टन का भी आया था कि वो भी बिजी हो गए, उनको एनओसी नहीं मिली। तो इनको बड़ा सेटबैक ऑलरेडी हो चुका है। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले इनके दो की बॉलर नहीं है। और वैसे ही इन्होंने जो अपनी रखी हुई थी कि यार ये टीम हमारी खेलेगी, नए प्लेयर्स लिए हैं, पुराने प्लेयर्स सारे ऑफलोड कर दिए। तो कराची किंग का ये इम्तिहान है एक बहुत बड़ा। ये एक सरप्राइज़ होगा आई थिंक। जो मैंने आपकी बातों से मैंने जो जहाँ तक मैं पहुँचूँ, जहाँ तक आप कहना चाह रहे हैं कि एक सरप्राइजिंग होगा अगर PSL 9 एडिशन में कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने इन पूरी सिनेरियो पे अपने बड़े बेहतरीन एनालिसिस किए PSL के ऊपर, टीमों के ऊपर, और उसके बाद जो रिसेंटली मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हैं, जो खामियां हैं, जो रीजन क्रिकेट है, जो सिटी क्रिकेट है, वो सारी चीज़ें आपने बहुत ही उम्दा अंदाज से एक्सप्लेन किया। और आपके एक्सपीरियंस का यही चीज़ होती है कि आप जैसे एक्सपीरियंस बंदे को जब आप बात करते हैं तो टेक्निकली आपसे आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बंदा हो जो क्रिकेट को इतना अच्छे तरीके से उसके एनालिसिस करे, उसको समझ रहा हो। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।